आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाएं भूल, कितनी सारी यादों में है तन्हा दाग है दिल। सबसे पहले एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट से मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट लेता हूँ। लेकिन डॉक्टर से तो मैं चेकअप करवा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लूंगा। तुम कहना क्या चाहते हो, खुलकर कहो। आंटी, अब जानती हैं कि सना इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही है। वो माँ बनने वाली है और मेरा ख्याल है कि उसकी इस हालत में आपको उसके साथ होना चाहिए। काश काश मैं माना जाती, मेरा बच्चा मुझसे चिंता ही नहीं। कम ऑन सना, कैसी बातें कर रही है? बच्चा तो था ही मुर्दा। अगर ना ऑपरेट करते तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी। लोग तुझसे फायदा उठाकर कहते हैं कि तुझ कहता है। हेलो सना, क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? अदनान ने कुछ कहा? तकदीर ने मुझे सजा दी है साथ। मैंने अम्मी का दिल दुखाया था ना। मेरा बच्चा नहीं रहा। क्या? सना, ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया? ये मेरे कर्मों का फल है। ऐसा मत सोचो सना। ये बच्चा ही मेरी जीने की उम्मीद था। अब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा सना? अभी आगे इतनी बड़ी जिंदगी है तुम्हारे सामने। क्या करूंगी ऐसी जिंदगी का? हाँ, आई विश कि मैं तुम्हारे पास आ सकता है इस वक्त। अदनान कहाँ है? आउट ऑफ सिटी है। बहुत तन्हा महसूस कर रही हूँ, बहुत अकेली हूँ। दर्द मिले
कहाँ जा रही हो भाई? अरे रात तुम कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? अरे सुबह कहाँ, 11 बज रहे हैं दिन के और तुम सुबह कह रही हो? तो 11 बजे भी मार्केटें कहाँ खुलती हैं? अरे नहीं, वो जो मेरा पीको वाला है ना, जहाँ से मैं ओवरलॉक वगैरह करवाती हूँ, वो जल्दी खोल लेता है दुकान। तुम अपनी बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो ज़रा सब्ज़ी लेने जा रही हूँ। तुम्हें पता है ना, अभी लंच की तैयारी करनी है। भाई तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं है। क्यों, मुझे क्यों नहीं फिक्रें? खैर से सना प्रेग्नेंट है, माँ बनने वाली है। हर वक्त अब तो मुझे उसी की फिक्र लगी रहती है। अरे वाह, इतनी बड़ी खुशखबरी, और तुम ऐसे ही सुना रही हो बगैर मिठाई के? अरे नहीं, मैं खुद मिठाई लेकर तुम्हारे घर आऊंगी। जी नहीं, अब सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, आपको मेरी दावत करनी पड़ेगी, और वो भी अपने हाथ के पक्के खाने की। क्यों नहीं, क्यों नहीं, तुम जिस वक्त दिल चाहे मेरे घर आ जाना, मिलके खाना खाएंगे, ठीक है? अच्छा भाई, अब ये पीको वीको छोड़ो और अपनी बेटी की गोद भराई की और छट्टी की तैयारी करो। अरे राहत, ये गोद भराई वगैरह हमारे यहाँ की रस्में थोड़ी है। मैं तो मिलाद और कुरान खानी वगैरह कराऊंगी, लेकिन अभी तो बहुत वक्त बाकी है। अरे वक्त यूं गुजरेगा पता भी नहीं चलेगा। और सुनो, अब तुम बाजार जा रही हो ना, तो देखना छोटे बच्चों की चीजें देख के कैसे अट्रैक्ट होती हो। अभी से जब मैं शॉपिंग पे जाती हूँ ना, जहाँ जहाँ मुझे बच्चों की कलरफुल चीजें नजर आती हैं, फ्रॉक्स वगैरह और टॉयज, मेरा दिल चाहता है सब चीजें लेके अपने घर आ जाऊँ। अभी तो नवासा और नवासी आए भी नहीं है और ये हाल है। बस दुआ करो कि जो भी हो सब खैरियत से हो। अच्छा ठीक है, अब मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। और सुनो, दावत का भूलना नहीं, दोबारा ना कहना पड़े। जरूर जरूर, एनी टाइम। ओके जी, खुदा हाफिज। हेलो। कहाँ हैं जनाब? कल से कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई बातचीत नहीं। बहुत बिजी था मैं। तुमने ना ही मेरी कॉल रिसीव की, ना ही कोई रिप्लाई किया। अभी तो कर लिया है ना, हालांकि अभी भी बहुत बिजी हूँ। तो जनाब, ऐसी भी क्या मसरूफियत है जिसने हमें भुला दिया? एक्चुअली एक डेलीगेशन आया हुआ है बाहर से। गोरों के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ना, काम के वक्त नो फैमिली। फ्री होता हूँ तो तुम्हें कॉल करता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। बाय। कुछ दिन तो सना की केयर करनी होगी, ताकि उसका ध्यान कहीं और ना जाए। अदनान की बीवी का मिसकैरेज हो गया। ओह, और अदनान फिर भी इस्लामाबाद में? अगर उसे अपनी बीवी का इतना ही एहसास होता तो उसकी बीवी मुझे फ़ोन करके रात को रोना रही होती। उसकी बीवी तुम्हारी क्या लगती है? मेरी बहुत अच्छी और पुरानी दोस्त है। दोस्त? मर्द और औरत के दरमियान दोस्ती का रिश्ता अजीब सा लगता है। तुम्हारा उसकी बीवी के साथ कहीं चक्कर तो नहीं है? जानती हो, हर रोज कई मर्द औरतों से और कई औरतें मर्दों से मिलती हैं, लेकिन उसका हर किसी मतलब नहीं है कि उनका कोई चक्कर चल पड़ता। मगर सबसे दोस्ती भी तो नहीं होती। एग्जैक्टली। अब देखो ना तो मेरी तुमसे कोई दोस्ती है और ना ही कोई चक्कर, फिर भी रिश्ता तो है ना। वो रिश्ता भी तो गर्ज का है। तुम्हें भी तो कोई ना कोई गर्ज ही है मुझसे। मुझसे ना सही, अदनान की बीवी से ही सही। हाँ, मैं उसे खुशहाल देखना चाहता हूँ। रायमा, तुम्हें हर रिश्ता गर्ज कर लेता है। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि अदनान को भी तुमसे कोई गर्ज हो सकती है? मुझे लगता था कि उसे जिंदगी में मस्ती और सुकून चाहिए, लेकिन वो भी तुम्हारी तरह मुझे कह रही थी कि मुझे इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन? है एक मौमा,
उसकी बातों ने मुझे भी कंफ्यूजन का शिकार कर दिया है। साथ मुझे तुम्हें कुछ चीज दिखानी है, ये देखो। ये बच्चों के कपड़े? तुम ये सोच रहे हो कि मैंने अभी से बच्चे की शॉपिंग शुरू कर दी? मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मैंने सोचा कि मैं सना से जब मिलने जाऊंगी ना तो खाली हाथ मत जाऊं, बच्चे के लिए कुछ ना कुछ चीज जरूर लेके जाऊं। इससे बेहतर तोहफा कोई और हो ही नहीं सकता। सना से मुलाकात? मैंने तुम्हारी बातों पर गौर किया, फिर सोचा कि मैं अपनी बेटी से नाराज जरूर हूं, लेकिन जब बेटी माँ बनने वाली हो तो उससे नाराजगी का एक एक लम्हा गुनाह होता है। आंटी लेकिन मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, यही ना कि मैंने सना के बच्चे की शॉपिंग करने में जल्दबाजी कर दी है। आंटी असल में अरे ऐसा कुछ नहीं होता। छोटे बच्चे चाहे लड़का हो या लड़की, फ्रॉक पहने या टी शर्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पहले वक्त में तो अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ ही नहीं करते थे, इसी तरह से तैयारी की जाती थी, कुछ कपड़े लड़के के कुछ लड़की के। आंटी सना का बच्चा? मैं बिल्कुल पता नहीं करूंगी कि लड़का है या लड़की, और सना को भी मैं सख्ती से मना कर दूंगी कि वो ये मालूम नहीं करे। आंटी सना का मिसकैरेज हो गया। क्या? तो बाहर से इस्लामाबाद ही क्यों, कराची क्यों नहीं बुलवा लिया? आइंदा मुझसे ये सवाल हरगिज़ मत करो। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किसी को भी दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं देता। आई एम सॉरी। इतने कड़े हालात से गुजरी मैं, लेकिन हैरान हूं कि फिर भी मुझे अपनी बेटी पर रहम नहीं आया। बस बेटा बस, बहुत रो लिया तुमने, अब बस कर लो। माना कि ये सदमा बहुत बड़ा है, लेकिन बेटा तुम्हें हिम्मत करनी होगी, खुद को इस सदमे से बाहर निकालना होगा। पता है अम्मी, प्रेगनेंसी के दौरान मुझे बार बार आपका ख्याल आता था। मैं सोचती थी कि जब मैं आपकी कोख में होंगी तो आप कैसा महसूस करती होंगी। मैं जानती हूँ ये सब कुछ सोच के तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली, लेकिन सारी गलती मेरी है ना। मैंने ही आने में देर कर दी। अगर मैं जल्दी आ जाती तो ये सब कुछ ना होता, तुम्हें कुछ अच्छा सोचने को मिलता। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं जब जब आपके बारे में सोचती थी मुझे और अच्छा महसूस होता था। जानती हूँ मैं, मगर उस एहसास की मुद्दत बहुत मुख्तसर होती होगी, और वो एहसास खत्म होती
तुम जिस कर्ब से गुजरती होगी उसकी जिम्मेदार मैं ही हूं ना। ऐसा मत बोले अम्मी, जिम्मेदार तो मैं खुद हूँ इसकी। माँ की नाफरमानी करके माँ बनने का शर्फ कोई कैसे हासिल कर सकता है? नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं कहते। बच्चों से तो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए खैर की दुआई मांगते हैं। अम्मी, तो मुझे माफ कर दिया ना। हाँ बेटा हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरे दिल में अपनी बच्ची के लिए सिर्फ दुआ है, प्यार है और कुछ नहीं। सच में आप आ गई, दिल को बहुत सुकून मिल गया है। तुम आराम करो, मैं फिर आऊंगी। आप जा रही हैं? कुछ देर और रुक जाए प्लीज। अदनान की फ्लाइट लैंड हो गई है, वो आते ही होंगे। नहीं, वो साथ भी बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा है। साथ आया है? आप ऐसा करें, आप साथ को भेज दें, अदनान आपको घर छोड़ देंगे। अम्मी अरे नहीं सना, बाद में मैं दोबारा आ जाऊंगी। आप नहीं चाहती ना कि अदनान आपके सामने आए? अब तक खफा है अदनान से? सना, मैं इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहती। तुम ज्यादा टेंशन मत लो, ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सब ठीक हो जाएगा। फिर कब आएंगी? जब भी मेरा दिल चाहेगा ना, मैं अपनी बच्ची को देखने के लिए आ जाऊंगी। क्या इसके लिए भी कोई वक्त मुकर्रर है? आप चाहती ही नहीं तो अच्छा होता। मैं और अदनान आपके पास आएंगे मिलने के लिए आपसे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आना तुम लोग मेरे घर। मैं चलती हूँ, साद इंतजार कर रहा है। अपना ख्याल रखना। हाँ, चाहता था कि कोई अपना ही लेने आए मुझे। अच्छा, तो मैं तुम्हें अपनी लगने लगी हूँ? इस सवाल का मतलब? अरे ऐसे ही पूछ लिया। जो मायने बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ कि सफर कैसा रहा? बहुत बोरिंग, इसलिए तो तुमसे कहा कि मुझे आके पिक कर। अचानक से इस्लामाबाद जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? हाँ, वो एक डेलीगेशन आया हुआ था, उससे मीटिंग। तो बाहर से इस्लामाबाद ही क्यों? कराची क्यों नहीं बुलवा लिया? आईना, मुझसे ये सवाल हरगिज मत करो। मैं अपनी जाती जिंदगी में किसी को भी दखल अंदाजी की इजाजत नहीं देता। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी कि मैं तुम्हें कंपनी देने आई हूँ। मैंने तो तुम्हारा मूड ही खराब कर दिया। इट्स ओके। हम कहाँ जा रहे हैं? पहले मैं घर जाऊंगा, फिर उसके बाद तुम्हारी तरफ आता हूँ। ठीक है, मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना और फिर हम शाम को मिलते हैं। ओके। आ गए आप? अम्मी आई थी अभी, थोड़ी देर पहले ही गई हैं। अम्मी आई थी? वो कैसे आ गई? जाहिर है मेरी तबीयत का पूछना आई थी। तबीयत का पूछना ही थी? ओह, मैं समझा शायद अचानक आ गई। लेकिन उन्हें तुम्हारी तबीयत का कैसे पता चला? क्या मतलब, कैसे? आई सी। तो तुमने बताया हमें?
आपको उनका आना अच्छा नहीं लगा क्या? उनके यहाँ आने पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उन्हें मिस कैरेज के बारे में बताने पर एतराज़ है। लेकिन इसमें क्या हर्ज है? देखो सना, ये हमारा पर्सनल मैटर है। अदनान, वो कोई गैर नहीं है। खैर, कोई अपनायत भी नहीं दिखाई अभी तक उन्होंने। वो उनकी नाराज़गी थी, और जाहिर है नाराज़गी एक ना एक दिन तो ख़त्म होनी थी ना। अब ख़त्म हो गई? उन्होंने कहा है कि मैं आपके साथ उनके घर आऊँ। वो रुकी क्यों नहीं? मेरा इंतज़ार कर सकती थी। कोई काम था शायद। शायद या यकीनन। जी? सना, मेरा ख्याल है कि उन्हें मैं पसंद नहीं, इसलिए मेरा ख्याल है मुझे उनके घर नहीं जाना चाहिए। मगर अदनान, देखो सना, मैं इस टॉपिक पर मजीद बात नहीं करना चाहता, बहुत थका हुआ हूं मैं। आंटी प्लीज, आप क्यों रो रही हैं? इसमें आपका क्या कसूर है? साथ मेरी बेटी समझती है कि उसने मुझे नाराज किया, इसलिए वो माँ बनने से महरूम हो गई। आंटी, आप जानती हैं कि वो इस वक्त किस कंडीशन से गुजर रही है, इसीलिए वो आपके बारे में नेगेटिव सोचे जा रही है। यही तो साथ, मेरी बेटी मेरे रवैये की वजह से आज इन हालात से दो चार है। आंटी, अब आप तो उसकी तरह मत सोचिए। मुझे इस तरह ही सोचना चाहिए था। मैं भी कभी माँ बनने के दौर से गुजरी थी। माँ बाप रूठे हुए थे मेरे, शौहर की लापरवाही, इतने कड़े हालात से गुजरी मैं, लेकिन हैरान हूं कि फिर भी मुझे अपनी बेटी पर रहम नहीं आया। आंटी, आप तो उससे मिलने के लिए मान गई थी, और फिर ये सब कुछ इतना अचानक और इतनी जल्दी हुआ कि कोई सोच भी नहीं सकता था। मुझे सोचना चाहिए था। जिस वक्त तुमने मुझे ये खुशखबरी सुनाई, मुझे उस वक्त ही सना के पास चले जाना चाहिए था। मैं तो खुद पर हैरान हूं कि मैं इतनी कठोर कैसे बन गई। आंटी प्लीज, आप अपने आप को संभालिए। इस वक्त आप ही सना की हिम्मत है। तुमने उसकी शक्ल देखी है? सदियों से बीमार नजर आ रही है। हर एहसास, हर खुशी से आ रही है उसका चेहरा। आंटी, अब उसकी माँ उसको मिल गई है, आप देखिएगा वो एक बार फिर खिल उठेगी। मगर बच्चा तो खो दिया ना उसने। वो ये समझती है कि मैंने, लेकिन साथ तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैंने उसे कभी बद्दुआ नहीं दी। आंटी, मैं जानता हूँ, आप उसको क्यों बद्दुआ देंगे? दुनिया में वो आपको सबसे ज्यादा अजीज है। मैंने अपनी बेटी को गैर इरादी तौर पर ही बहुत हर्ट किया है। उसका अजाला मुझे करना पड़ेगा, और मैं उसका अजाला करके रहूंगी। मैंने बहुत बुरा वक्त भी देखा है। वक्त कभी बुरा नहीं होता। इंसान अपने अमलों से मुंह छुपाने के लिए वक्त को दोष देता है। कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में नहीं थे? नहीं। कैसे? फिर डॉक्टर ने तुम्हें बेहोश कैसे कर दिया? क्या मतलब? मतलब ये कि पेशेंट को बेहोश करने से पहले उसके अटेंडेंट से एक फॉर्म पे साइन करवा दो। मुझे समझ नहीं आता कि तुझे कैसे पता चल जाता है।
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अर्जुमन की क्लिनिक से बात कर रही हूँ मैम। आज आपका अपॉइंटमेंट था। अब अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, एनी रीज़न मैम? मेरा मिसकैरेज हो गया। ओह, सॉरी मैम। हेलो। सनम, ये सब कुछ हुआ कैसे? मुझे तो अभी पता चला है। वो फ्री हो तो 2 दिन में चक्कर लगाओ। ओके। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने। शायद ख्वाब मुझे रास ही नहीं है। मैं अभी खुद भी एक तजर्बे से गुजर रही हूँ। प्लीज़ इस पे मदाखलत ना करो। अच्छा या बुरा जो भी होगा मैं उसे फेस कर लूँगी। तुम्हें हमदर्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए साथ। दोस्ती के दम भरते और दोस्तों को ही परेशान करते हो। आज तुम्हारी वजह से मेरा और अदनान का रिश्ता तनाव का शिकार हो गया है। देखो, कौन से हॉस्पिटल में मैं आऊँ? नहीं नहीं प्लीज़, कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि मेरे मरने पे मेरी कब्र पे फूल चढ़ाने भी मत आना तुम। कुछ नहीं, याद आ रही है। I'm missing her so much. तकदीर ने मुझे सजा दी है साथ। मैंने अम्मी का दिल दुखाया था ना, मेरा बच्चा नहीं रहा। ये बच्चा ही मेरी जीने की उम्मीद था। अब ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बाकी नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। हेलो बेटा, कैसी है मेरी जान? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हुई थी। अगर कोई काम नहीं कर रही हो तो मेरे पास चक्कर लगा लो। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। जी ज़रूर। क्लिनिक से वापसी में आपके पास आ जाऊंगी। क्लिनिक? क्यों? कुछ ख़ास नहीं, बस यूं ही डॉक्टर से कंसर्न करना है। चलो अपना ख्याल रखना बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हुआ यूँ कि मैं चेकअप कराने गई, लेकिन मेरे कोई पेन नहीं था और बाद में पता चला कि मेरी डीएनसी कर दी उन्होंने। डॉक्टर, ये सब कुछ इतना अचानक हो गया कि मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। स्ट्रेंज, तुम चेकअप करवाने गई, कोई पेन भी नहीं हुआ और डॉक्टर ने तुम्हारी डीएनसी कर दी। ये बात कुछ समझ नहीं आई। डॉक्टर, सब कुछ इतना शॉकिंग और इतना अचानक से हो गया कि मुझे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हारे हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? वो तो शुक्र कर रहे थे कि पॉइजन पूरी बॉडी में नहीं फैला, और वैसे भी उनका रिएक्शन क्या होता, उनको तो सब कुछ होने के बाद पता चला। व्हाट? कि तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में नहीं थे? नहीं। कैसे? फिर डॉक्टर ने तुम्हें बेहोश कैसे कर दिया? क्या मतलब? मतलब ये कि पेशेंट को बेहोश करने से पहले उसके अटेंडेंट से एक फॉर्म पे साइन करवा दो। क्या तुम मुझे अपनी रिपोर्ट्स दिखा सकती हो? रिपोर्ट्स? वो तो मेरे पास नहीं है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? खुदा ना खास्ता अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो रिपोर्ट्स तुम्हारे रिकॉर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर, मैं इतनी गुनूदगी में थी कि मुझे रिपोर्ट्स लेने का ध्यान नहीं रहा। रिपोर्ट्स आपको लेनी नहीं थी, उनको देनी चाहिए थी। डॉक्टर ने इतना बड़ा डिसीजन बगैर आपके किसी रिलेटिव से मशवरा किए बिना कैसे ले लिया? और सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे हाथ में रिपोर्ट्स देना गवारा नहीं किया। वेरी स्ट्रेंज। तुम भी टिपिकल मर्दों की तरह हो, जो मोहब्बत करना नहीं जानते बल्कि खरीदना जानते हैं। बातों को घुमाओ फिराओ नहीं, साफ साफ कहो कि क्या कहना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ऐसा कहा है कि तुम्हें समझ ना आए। ओह माय गॉड, कितना घटिया आदमी है रॉबर्ट। मगर तुम तो पहले से जानते थे कि वो कितना घटिया है। हाँ जानता था, मगर वो इस हद तक जा सकता है इसकी खबर नहीं थी मुझे। क्या कह रही हो तुम, और ये किस अंदाज से बात कर रही हो मुझसे? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मिला तुम्हें मेरा बच्चा छीन के? क्या हौल-फौल बक रही हो तुम? किसने कहा ये सब कुछ तुमसे? तुमने उस डॉक्टर के साथ मिलके मेरे बच्चे को मारा है ना? नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को, केस कर दूंगी मैं तुम